अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने एक उम्र लगा दी मेरी मिसमारी में। तो खुद को एलिवेट करें। हमारे पास तो मुस्बत काम करने के लिए टाइम नहीं है कि हम नेगेटिव काम की तरफ तवज्जो दें। मैंने आज तक अपने जानी माली दुश्मन के भी कोई नेगेटिव चीज आगे जाना मैंने शेयर नहीं की। लोकल लेवल की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है, पॉलिटिशियंस की वीडियो भेज दी, ऑडियो भेज दी, फलां। ज़माने तालिब इल्मी में आप बड़े एक्टिव हो गए। 324 ओरिजिनल काटी हुई है, 6 महीने अडयाला जेल। MSF के साथ बड़ी सीवियर लड़ाई हुई थी जनाब गवर्नमेंट कॉलेज सेंटर टाउन में। और सियासतदान सीवी बड़ी आपकी रिच है। FBR की फर्म थी पराल, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। वहाँ पे मैंने 4 साल जॉब की है, पहली दफ़ा MPA बनने से पहले। शाम को जब GOR1 पहुँचे ना घर, गाड़ी से उतरने के बाद मैंने उसके इधर हाथ लगा के ना गोडों पे मैंने माफ़ी मांगी ड्राइवर से, मिनिस्टर ने। अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने एक उम्र लगा दी मेरी मिसमारी में। तो खुद को एलिवेट करें। मुझे कोई लोग पूछते हैं ना, मैं कहता हूँ, वो हकीम जाली ने उसका भी ये कॉल है, यार हमारे पास तो मुस्बत काम करने के लिए टाइम नहीं है कि हम नेगेटिव काम की तरफ तवज्जो दें। बड़ी बात है। जो सारा दिन नेगेटिव काम का सोचते रहते हैं, साजिशें करना, टांगे खींचना, लेट डाउन करना। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ, आप हैरान होंगे। मैंने आज तक, मेरा असूल है, जब से ये आपका एंड्रॉयड और ये जनाब आपका आईफोन आया है, मैंने आज तक अपने जानी माली दुश्मन के भी कोई नेगेटिव चीज़ आगे जाना मैंने शेयर नहीं की, फॉरवर्ड नहीं की। अच्छा। ये मेरा असूल है। ओके। ये मेरा असूल है। मेरे पास मेरे पॉलिटिकल दुश्मन की, जाती दुश्मन की, जानी माली दुश्मन की भी कोई नेगेटिव चीज़ आ जाए ना, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई कॉल, मेरा असूल है कि मैंने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना। बहुत रेयर है वैसे हमारी सियासत में, हमें तो हर रोज मुझे फॉरवर्ड हो रहा होता है। सुने ना, मुझे आते हैं ना, बाज लोग भेजते हैं, कोई कंट्रोवर्सी आ गई किसी की भी, लोकल लेवल की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है, पॉलिटिशियंस की वीडियो भेज दी, ऑडियो भेज दी, फलां। तो मैं कोई ज़ाती किस्म की, कोई इंतहाई ज़ाती किसी की हो ना, तो मैं फ़ोन करके उस बंदे की अच्छी खासी क्लास लेता हूँ कि यार तुमने ये मुझे भेजा, क्यों भेजा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ, मेरे हलके का एक लोकल लेवल के मेरा मुखालिफ है, नून लीग का चेयरमैन रहा है, उसकी एक इंतहाई नेगेटिव जो ना मुझे मेरे एक चीफ सपोर्टर ने भेजी। वो था कि यार चौहान साहब खुश होंगे, यार मेरा मुखालिफ है, और बड़ा ही। मैंने फ़ोन करके भेजने वाले की वो क्लास ली, मैंने कहा तेन शर्म आनी चाहिए। मैं क्या, वो इज़्ज़तदार आदमी है, उसका ख़ानदान इज़्ज़तदार है, उसका प्यो दादा इज़्ज़तदार है, अगर उसको कोई गलती हुई है तो तेन शर्म आनी चाहिए। वो पहले तो बड़ा उसने आर्गूमेंट देने की कोशिश की, बाद में उस बंदे ने, मेरा जो चीफ सपोर्टर था PTI का, उसने कहा चौहान साहब ज़िंदगी में पहला और आखिरी बंदा देखा है। बड़ी बात है। तो ये साजिशें करना, ये दूसरों छोड़ो यार, अपनी परफॉर्मेंस, अपने अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पैदा करके पार्टी के अंदर, अदारे के अंदर, मुल्क के अंदर, कौम के अंदर, ख़ानदान के अंदर अपना मकाम बनाओ। लेकिन ये इक़दार सियासत में हमें वैसे बड़ी रेयर, आप देख लें नेशनल लेवल पे कभी किसी की शादी, कभी किसी के बच्चे, इन चीज़ों के ऊपर ही बस बातें हो रही होती हैं। ये क्या रविश है? ये मतलब ये तो बात यह है कि बर्दाश्त होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ होती है कि नेशनल लेवल पे जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, दूसरा आप पे अटैक करेगा, आपकी पार्टी पे या आपकी लीडरशिप पे, तो मजबूरन आपको भी उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये ज़ाती हवाले से चीज़ों को जो है ना, किसी की ज़ात को लेट डाउन करने के वजह से मैं ये समझता नहीं हूँ। चलें, सियासत को थोड़ा छोड़ के आप बता रहे थे ज़माने तालिब इल्मी में आप बड़े एक्टिव हो गए और आपने जेलें भी देख ली, स्टूडेंट्स को लीड भी कर ली। पढ़ाई में कैसे थे? 302 हमने झूठी काटी हुई है जी। अच्छा। 1996 में धरना था 24 जून को काजी हुसैन अहमद साहब का, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। उनको बचाने के लिए मैंने पूरा आधा घंटा एक अकेला जाना, मेरी स्ट्रगल थी उस पर। नसीरुल्लाह खान बाबर वज़ीर दाखिला था बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर में, उन्होंने हमें काजी साहब पे, मेरे पे, मुनव्वर हसन साहब पे और हाफिज़ उलेमान भट्ट साहब पे 302 का पर्चा काट दिया था। 324 ओरिजिनल काटी हुई है, 6 महीने अडयाला जेल। MSF के साथ बड़ी सीवियर लड़ाई हुई थी जनाब गवर्नमेंट कॉलेज सेंटर टाउन में। मैं उस वक्त पिंडी डिवीजन का नाजिम था। अच्छा। जमीयत का। फिर 40 दफ़ा हवालात काटी हुई है। ओके। 40 दफ़ा से ज़ायद मैंने वो मार खाई है पुलिस से और मुखालफिन से कि सर से लेके पाँव तक मैं खूनो खून हुआ हूँ। और सियासतदान सीवी बड़ी आपकी रिच है। सुने ना, तो कहने का मकसद ये है, ये सारी मार धाड़ की। अच्छा, पढ़ाई का आपने पूछा, अब हैरान होंगे सुनने वाले भी और आप भी। पहली क्लास से लेके 10th क्लास तक मैंने हमेशा सितंबर टेस्ट,
दिसंबर टेस्ट और एनुअल पहली और दूसरी पोजीशन ली। अच्छा, ये अब रेयर बात है क्योंकि यहाँ एक एफए मैंने रावलपिंडी बोर्ड टॉप किया था मैथ्स इकोनॉमिक्स में। अच्छा, बीएससी फर्स्ट डिवीजन, इकोनॉमिक्स में मास्टर, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और मैं बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और एफबीआर की फर्म थी पराल, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, वहाँ पे मैंने 4 साल जॉब की है पहली दफ़ा एमपीए बनने से पहले। और एमपीए बनने से पहले फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक में मेरी एज पोस्टिंग थी डेटाबेस मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें मैंने पैरेलल चलाई हैं। पूछते हैं ना कि बाबा कितनी सख्ती करते हैं, देखें प्यार तो करते ही होंगे और बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी, लेकिन कभी कभी फिर पता है मैंने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि 80-10वीं तक बड़ी मार खा दी अब्बा जी को, 5वीं तक अम्मी जी को खा दी, तो 10वीं तक अब्बा जी को जनाब तो खुद बर्दाश्त ऐसी मारें खाई हुई है, ठीक है ना। तो मैं उस बंदे को सीखना चाहिए ना चीज़ों से। तो मैंने उधर से एक चीज़ सीखी, मैं अपनी आल औलाद पे कभी हाथ, हाँ ज़ुबान से डांट दूंगा, कोई चीज़ गलत होगी, हाथ नहीं कभी उठाया। अच्छा, हाथ कभी नहीं उठाया। वैसे सख्ती वगैरह सख्त जिधर जरूरत, मतलब लबो लहजा मेरा सख्त होता है, लेकिन उस सख्ती में भी प्यार होता है। प्यार तो होता है, मैं दोस्तों यारों में भी पब्लिक में भी मैं थोड़ा सा ओखा जो बोलता हूँ ना, उस ओखेपन के अंदर भी एक प्यार होता है। वो ना मैं गल्ला करते करते मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूंगा, मैं डांटूंगा, मैं अपने ड्राइव। अब छोटी सी मिसाल दूँ, मुझे याद पड़ता है सियालकोट में ना एक मैं फंक्शन में गया, तो सरकारी ड्राइवर था 2 साल पहले मेरे जब मिनिस्ट्री का, उसने टक्कर मार दी जना एक गाड़ी पे। अच्छा। मारने के बाद उसे लड़ने के लिए बाहर निकला, मैंने उसको पीछे में बैठा हुआ था, मैंने उसको कंधे से पकड़ के ना उसको रोक के उसको अच्छा खासा डांटा। लेकिन मेरा एक तबीयत है, मैं बड़ा नरम दिल हूँ। शाम को जब GOR 1 पहुँचे ना घर, गाड़ी से उतरने के बाद मैंने उसको इधर हाथ लगा के ना गोडों पे मैंने माफ़ी मांगी ड्राइवर से, मिनिस्टर ने। और मैं कहा सॉरी यार, मैंने थोड़ा सा सख्त बोल गया जो ना, मेरा मजाक तबीयत ऐसा है।